अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों को पता है, आप लोग सोचते होंगे कि आज कैसे ये वीडियोस डाल रही है। पता मैं क्यों डाल रही हूँ इतने टाइम के बाद, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया तो सारी वीडियोस उसी में थी। अब इफ्तिखार साहब ने जम्मू से ठीक करके दोबारा घर भेजा है, तो 2 दिन हुए, कल ही लाया तो मैंने एडिटिंग की। अब मैंने काफ़ी वीडियो इसमें से डिलीट कर दिए हैं। बहुत कम वीडियो मेरे पास, कुछ शॉर्ट हैं जो बच्चों के और मम्मी के, इनके सब के, जब हम घर से निकले थे। तो ये मेरा दिल नहीं किया डिलीट करने का, मैंने सोचा नहीं मैं ये अपलोड करूँगी। तो मुझे यहाँ पे दादी साहब से ज़्यादा वो गुस्से में थी, बोल रही थी मत जाओ यार, रहने दो, आप क्यों जा रहे हो, इधर ही रुको। मैंने कहा अच्छा दादी अब कुछ दिन रुको, इंशाल्लाह जल्दी वापस आएंगे। तो हम घर से निकले, वहाँ पे जैसे ही बाहर निकले तो पापा ने तब तक बोला कि रुको आप लोग, और रेब को तो घोड़े पे चढ़ना है, ये तो घोड़े पे नहीं चढ़ा, इसके लिए घोड़ा मंगा रहा हूँ मैं। तब तक बंदा आ गया घोड़ा लेके, ये पर्सनल पापा का घोड़ा था। तो जब घोड़े वाले ने जैसे ही घोड़ा लाया तो वो रैब बोलने लगा नहीं भाई मुझे घोड़े पे चढ़ना है और मुझे राइडिंग करनी है। मैंने कहा टाइम नहीं भाई, हमें बहुत दूर जाना है। तो इसने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, घोड़ा आया और मैं ना चढ़ूँ। फिर ये थोड़ी देर चढ़ के चक्कर लगा के आया, उसके बाद आ गया जी इफ्तिखार साहब का नंबर। इफ्तिखार साहब बोलने लगा मैं भी चढ़ूँगा। मैंने भाई चढ़ो बारी बारी सारे, 10 साढ़े 10 को हम घर से निकले थे। तो फिर इफ्तिखार साहब चढ़ गए, फिर इन्होंने भी थोड़ा घुमाया फिर आया लाया वापस। मैंने अब कट कट के छोटे छोटे वीडियोस डाले, क्लिप डाले, मैंने लॉन्ग वीडियो डिलीट कर दी। फिर आ गई जन्नत की बारी। तो जन्नत तो माशाल्लाह ये तो डरती नहीं किसी चीज़ से, जो भी घर पे भी जो भी घोड़े बकरियां जो चीज़ भी हैं उनके पीछे ये दौड़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है माशाल्लाह हर चीज़ के साथ। और अदरवाइज़ ये लोगों से भी नहीं डरती है, हर किसी के साथ खेलती है, हर किसी के साथ प्यार से। तो फिर हम वहाँ से निकले, मम्मी पापा और घर वालों को किया बाय और हम निकल पड़े कश्मीर के लिए। तो बहुत ज़्यादा रास्ते में इंजॉय किया। फिर एक मेरी फ्रेंड थी उसके यहाँ गए हम, उसने तो बिल्कुल छोड़ा ही नहीं। वहाँ पे हमने चाय वगैरह पी। तो बहुत ज़्यादा उसने बोला नहीं ईद की दावत है, उसने ऑलरेडी फ़ोन वो मुझे कर रही थी कि आपको आना ही आना ही आना ही। मैंने कहा कोई बात नहीं आ जाएंगे ज़रूर, जब हम वहाँ पहुँचे तो आएंगे। तो मैं तो काफ़ी वो अवॉइड कर रही थी, मैंने कहा इस टाइम नहीं जाएंगे लेट हो गया, बट नहीं उसने कहीं से देख लिया वो आ गई। फिर हम गए उनके घर में, फिर चाय वगैरह पी। बच्चों ने रास्ते में कुल्फ़ी वगैरह कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, अभी तो यही दिन। माशाल्लाह यहाँ पे पहुँचा है हम नीचे सुंगलदान में। तो यहाँ पे एक पानी का चश्मा है, वो गर्म होता है,
नहाते हैं, ये वो कोई बीमार हो तो ठीक हो जाता है, शिफा पानी बोलते हैं इसको। तो आज हम वहाँ पे पहुँचे हैं शिफा पानी के पास। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी। मैं पहले कोई 4 साल 5 साल पहले आई थी, इन गर्मियों में ही आई थी, लेकिन इतनी गर्मी नहीं थी वहाँ पे। बट आज तो हद हो गई यार। 1-2 बार पानी में हम गए, वापस निकले जैसे काली पड़ रही थी, सांस ही रुक रही थी कि नहीं। सर सब ने भी बोला कि नहीं निकलेंगे, वरना हमें रुकना था 1 दिन और वहाँ पे। तो फिर जब बुरा हाल हो गया गर्मी से, फिर हम वापस खा लेना चाहिए। खाने की वजह से जो ऐसे काली सी पड़ती है ना, कुछ चक्कर आने लग जाते हैं, तो वो चक्कर नॉर्मल हो जाते हैं बंदे। तो वो करना चाहिए कि कुछ भी अपने लिए साथ खाने के ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, खाना पीना साथ होना चाहिए। तो वहाँ पे भी मिलता है, वहाँ पे हर एक चीज़ मिलती है। हमने चाय वगैरह सब कुछ पिया, तो लेकिन जिसको भी जाना हो तो साथ खाना हमेशा लेके जाओ। और यहाँ पे जन्नती माशाल्लाह ट्राई कर रही है, वो भी बोल रही है तत्ता पानी। बच्चे सीखते हैं, जो बड़े करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। तो जन्नत तो आजकल बातें करने लगी है, धीरे धीरे सबके नाम लेती है, बातें करती है, बुलाती है सबको, उधर जाना है, ये जाना है, वो जाना है। ये बहुत शरारती हो गई है। 1 महीने में इसने बातें काफ़ी सीख ली हैं। 1 महीना नहीं, कोई हमें 20 दिन हो गए आज। हमारा सूरज चाचा तो श्रीनगर में ही उतर गया था। अभी हम शेल्टरिंग में थे तो उतर गया था। हम रात को 10:30 घर पहुँचे। यहाँ पे आते ही बाबा बैठा हुआ था, बाबा से मुलाकात हुई। तो ऐसे 1 साल के बाद जब अपने माँ बाप को देखो तो ठंडक पड़ जाती है। उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह बिलाल साहब से मुलाकात हुई। फिर हमने केक वगैरह काटी, फिर वो जो उसके लिए गिफ्ट वगैरह दी। साथ में तब्बू भी आ गई थी। परवेज़ नहरा तो इतनी खुश हुई मामू को देख के। फिर हम सब भी बैठे, फिर ये वो केक वगैरह काट शाट की। उसके बाद मिले शिले सारे आके बिलाल साहब को। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त और ईमान दे, और उसके बदले में हमारे बच्चों को भी दे। सब पे अल्लाह रहम और करम करे, सबको खुशियाँ दे। सबको, जितने भी रोज़ ज़मीन के लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, सबको अल्लाह ताला अपनी खुशियों से नवाजे, और किसी के मुकाबले हमें भी। उसके बाद हम खाना वगैरह खा के, तो इफ्तार सबको लगी थी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बोलने लगा मैं बाहर बैठूँगा। तो ये और मंजूर भाई रात के 12 बजे से लेके 1 बजे तक बाहर बैठ के इन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। पूरी दुनिया सोई थी बट ये नहीं सो रहे थे। मैंने कहा यार तुम लोग मिले, मुझे पता है काफ़ी टाइम के बाद, 1 साल के बाद। अब ऐसा करो, आप लोग कल के लिए प्रोग्राम रखो, कल कहीं जाओ और वहाँ जाके एंजॉय करो। यहाँ पे आप लोग इस टाइम सो जाओ। तो ये भी सो गए, हम भी सो गए। बाकी हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।